हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक एट माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज लेके आई इस वीडियो में क्विक रिवीजन जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं इंग्लिश लिटरेचर के और हेल्पफुल होंगे आपके एग्जाम टीजीटी पीजीटी के लिए। तो चलिए विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट द वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1, हु रोट अंडर द सूडोनियम जॉन सेंट जॉन। जॉन सेंट जॉन नाम से कौन अपना लेखन कार्य करते थे? ये किसका सूडोनियम था? जॉन सेंट जॉन। सो द आंसर इज जॉन गॉल्सवर्दी। जॉन गॉल्सवर्दी का सूडोनियम जॉन सेंट जॉन था। दैट टाइप फिक्शन whose setting is in the medieval period, often in a gloomy castle replete with dungeons, subterranean passages, and use of ghosts and mysteries, is called। ये कौन सा नॉवेल होता है जिसकी क्वालिटीज़ हैं? कौन सा टाइप ऑफ फिक्शन है जिसमें कि यूज़ ऑफ घोस्ट्स एंड मिस्ट्रीज? तो आंसर है गॉथिक नॉवेल। गॉथिक नॉवेल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, द लेडी डोथ प्रोटेस्ट टू मच मी थिंग्स इज अ लाइन स्पोकन बाय क्वीन जर्ट्रूड। ये क्वीन जर्ट्रूड की बहुत ही फेमस लाइन्स हैं। द लेडी डोथ प्रोटेस्ट टू मच मी थिंग्स, और क्वीन जर्ट्रूड इज द कैरेक्टर फ्रॉम, वी नो वेरी वेल, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, हैमलेट। हैमलेट में क्वीन जर्ट्रूड का कैरेक्टर हैमलेट में आता है। हैमलेट की मदर हैं क्वीन जर्ट्रूड। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ईयर शेक्सपियर्स सेकेंड फोलियो पब्लिश्ड। शेक्सपियर के प्लेस का जो सेकेंड फोलियो था वो कब पब्लिश हुआ था? आंसर इज 1632। 1632 में सेकेंड फोलियो पब्लिश हुआ था शेक्सपियर के प्लेस का। और फर्स्ट फोलियो कब आया था? 1623 में। सेकेंड फोलियो 1632 एंड फर्स्ट फोलियो 1623, एंड सोनेट्स कब पब्लिश हुए थे? 1609 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेट्सी ट्रॉटवुड इज द कैरेक्टर फ्रॉम। बेट्सी ट्रॉटवुड इज द कैरेक्टर फ्रॉम डिकन्स का, जो डिकन का नॉवेल है डेविड कॉपरफील्ड। चार्ल्स डिकन का नॉवेल डेविड कॉपरफील्ड से लिया गया है कैरेक्टर। बेट्सी ट्रॉटवुड कैरेक्टर हमें उसमें देखने को मिलता है इनकी नॉवेल डेविड कॉपरफील्ड में। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज पोएटिक लाइसेंस। पोएटिक लाइसेंस क्या है? आंसर इज लिबर्टी टेकन बाय अ पोइट इन हिज राइटिंग। लिबर्टी टेकन बाय अ पोइट इन हिज राइटिंग इज कॉल्ड पोएटिक लाइसेंस। Next question, it was a Sunday morning in late October, about 4 months after Tess Durbeyfield's arrival at Trantridge. The lines has been taken from, किस नॉवेल्स की लाइन है ये? किस नॉवेल से ली गई हैं? तो टॉमस हार्डी के नॉवेल टेस ऑफ द डी अर्बरवाइज की लाइन है। और ये लाइन कहाँ पर आती हैं? एक्चुअली इसमें और इम्पोर्टेंट चीज़ याद रखने वाली ये है कि जो डे और मंथ था, संडे मॉर्निंग एंड अक्टूबर मंथ, व्हेन एलेक्स सेड्यूसेस टेस ऑन दैट डे, इसलिए ये याद रखना है क्योंकि नॉवेल से भी क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो एलेक्स सेड्यूसेस टेस ऑन दैट डे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, whom did Milton celebrate in the sonnet Methought I saw my late espoused saint। ये मिल्टन का फेमस सोनेट है, Methought I saw my late espoused saint। ये इसमें इस सोनेट में उन्होंने किसके बारे में बात की है? तो ये सोनेट उन्होंने अपनी वाइफ, सेकंड वाइफ के लिए लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टर्जा राइमा इज अ स्टेंजा ऑफ। टर्जा राइमा कितने स्टेंजा होते हैं टर्जा राइमा में? स्टेंजा सॉरी, कितनी लाइंस का स्टेंजा होता है? एक। तो 3 लाइंस का एक स्टेंजा होता है टर्जा राइमा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीड रोट हिज इक्लेसिस्टिकल हिस्ट्री इन लैंग्वेज। बीड ने इक्लेसिस्टिकल हिस्ट्री जो लिखी थी वो किस लैंग्वेज में लिखी थी? लैटिन लैंग्वेज में लिखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीड रोट हिज इक्लेसिस्टिकल हिस्ट्री इन विच लैंग्वेज? आंसर इज लैटिन। लैटिन लैंग्वेज में बीड ने ये अपना वर्क लिख दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु कॉल्ड शेक्सपियर द लार्जेस्ट एंड मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव सोल? सो द आंसर इज हियर ड्राइडन। ये स्टेटमेंट ड्राइडन ने शेक्सपियर के लिए दी है, द लार्जेस्ट एंड मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव सोल। क्वेश्चन नंबर 12, हु इज़ द फर्स्ट कैरेक्टर टू डाई इन विलियम शेक्सपियर्स प्ले हेमलेट। विलियम शेक्सपियर के प्ले हेमलेट में कौन सा ऐसा कैरेक्टर था, फर्स्ट कैरेक्टर जो सबसे पहले मरता है? सो द आंसर इज पोलोनियस। पोलोनियस कैरेक्टर था जिसकी सबसे पहले जिसको मारा जाता है।
एंड फादर ऑफ ओफिलिया है पोलोनियस। पोलोनियस कौन है? तो फादर ऑफ ओफिलिया एंड लियार्टीज। और किंग क्लॉडियस का ये काउंसलर भी है पोलोनियस। अ मैन कैन बी डिस्ट्रॉयड बट नॉट डिफीटेड इन अ क्यूट बाय अर्नेस्ट हेमिंगवे। दिस लाइन हैज़ बीन टेकन फ्रॉम। ये लाइन किससे ली गई हैं? तो ये लाइन्स ली गई हैं द ओल्ड मैन एंड द सी, अर्नेस्ट हेमिंगवे का वर्क द ओल्ड मैन एंड द सी से ली गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। डॉक्टर जॉनसन्स अ डिक्शनरी ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज वॉज पब्लिश्ड इन। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये डिक्शनरी ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज जो डॉक्टर जॉनसन का बुक थी, ये कब पब्लिश हुई थी? 15 अप्रैल 1755 में। विच इज़ द शॉर्टेस्ट प्ले ऑफ शेक्सपियर। शेक्सपियर का सबसे छोटा प्ले कौन सा है? द कॉमेडी ऑफ एरर्स। कॉमेडी ऑफ एरर्स शेक्सपियर का सबसे छोटा प्ले है। द कॉमेडी ऑफ एरर्स ओनली हैज 1787 लाइन्स एंड 14,369 वर्ड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच एक्ट ऑफ द प्ले एज यू लाइक इट द लाइन्स हैज़ बीन सेड ऑल द वर्ल्ड इज अ स्टेज। ये तो सभी को पता है कि ये जो लाइन्स हैं ऑल द वर्ल्ड इज अ स्टेज, ये किस प्ले से हैं? एज यू लाइक इट से। लेकिन एक्ट और सीन भी याद रखना है, इसलिए ये क्वेश्चन बहुत ही ध्यान रखने वाला है कि किस एक्ट में ये लाइन आती हैं और किस सीन में। तो एक्ट था सेकंड और सीन था सेवेंथ। एक्ट सेकंड सीन सेवेंथ में ये लाइन्स एज यू लाइक इट प्ले में आती हैं द ऑल द वर्ल्ड इज अ स्टेज। और ये कौन किससे कहता है? जेक्यूज टू ड्यूक सीनियर। जेक्यूज कहता है इन लाइन को और ड्यूक सीनियर से इस लाइन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। टू होम डिड शेक्सपियर डेडिकेटेड हिज लॉन्ग नरेटिव पोएम वीनस एंड एडोनिस। वीनस एंड एडोनिस शेक्सपियर की लॉन्ग नरेटिव पोएम है और ये उन्होंने किसको डेडिकेट की थी? हेनरी रॉथस्ले को, जो कि थर्ड अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन थे। तो अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन को डेडिकेट की थी, ये थर्ड अर्ल थे हेनरी रॉथस्ले। हेनरी रॉथस्ले इनका नाम था। व्हेन वॉज पैराडाइज लॉस्ट कंप्लीटेड बाय मिल्टन। जॉन मिल्टन ने पैराडाइज लॉस्ट को किस सन में कंप्लीट किया था? 1665 में। क्वेश्चन नंबर 19। द डॉक्टर्स डिलेमा इज़ अ प्ले बाय। डॉक्टर्स डिलेमा किसका प्ले है? जीबी शॉ का। जीबी शॉ का प्ले है डॉक्टर्स डिलेमा। और जीबी शॉ को लेकर के, उनके वर्क को लेकर के मैंने ऑलरेडी एक डिटेल्ड वीडियो बनाया हुआ है, तो उसका लिंक आपको आई बटन में दे दूँगी। अगर नहीं वॉच किया तो वहाँ जाके वॉच कर सकते हैं। जीबी शॉज फर्स्ट नॉवल इमेच्योरिटी वॉज कम्प्लीटेड इन द ईयर। जीबी शॉ का जो फर्स्ट नॉवल था इमेच्योरिटी, वो कब कंप्लीट हुआ था? किस ईयर में? 1879 में। विच वॉज मिल्टन्स फर्स्ट पब्लिश्ड पोएम इन शेक्सपियर, सॉरी इन इंग्लिश। मिल्टन की फर्स्ट पब्लिश्ड पोएम कौन सी थी जो इंग्लिश में आई थी? सो द आंसर इज ऑन शेक्सपियर। ये पोएम कंपोज की गई थी 1630 में, लेकिन पब्लिश हुई थी 1632 में, जब शेक्सपियर के प्लेस का सेकेंड फोलियो आया था, उसी में ये पोएम 1632 में पब्लिश हुई थी। ये इसका इम्पॉर्टेंट फैक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन। Poetry is a criticism of life under the conditions fixed for such a criticism by laws of poetic truth and poetic beauty. Who among the following made the above statement? ये किसकी statement है? Poetry is a criticism of life under the conditions fixed for such a criticism by laws। ये मैथ्यू अर्नोल्ड का स्टेटमेंट है और जो कि उनके ऐसे द स्टडी ऑफ पोइट्री में मिलता है, उससे ली गई हैं लाइन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हेन वाज जॉन गोल्सवर्दी अवॉर्डेड नोबेल प्राइज़ फॉर लिटरेचर। जॉन गोल्सवर्दी को नोबेल प्राइज़ कब दिया गया था लिटरेचर का? 1932 में। और किस वर्क के लिए? फॉर फॉरसाइट सगा। एंड ये क्या था? इज़ अ सीरीज ऑफ 3 नॉवेल्स एंड 2 इंटरल्यूड्स। ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखना है कि फॉरसाइट सगा एक सीरीज थी 3 नॉवेल्स की और 2 इंटरल्यूड्स की। क्वेश्चन नंबर 24। सीजर एंड क्लियोपेट्रा इज़ अ प्ले बाय। सीजर और क्लियोपेट्रा एक प्ले है और ये प्ले किसने लिखा है? तो जीबी शॉ ने लिखा ये प्ले। हु कॉल्ड शेक्सपियर्स प्लेस प्यूरिटन्स एंड हु कॉल्ड शेक्सपियर्स प्लेस ट्रिवियल एंड पॉजिटिवली बैड। सो द आंसर इज लियो टॉल्स्टॉय। लियो टॉल्स्टॉय ने कहा। व्हाट इज द मेन सोर्स ऑफ शेक्सपियर्स ओथेलो।
शेक्सपियर के ओथेलो का मेन सोर्स क्या है? सो द आंसर इज द हेकाटोमिथी, अ कलेक्शन ऑफ टेल्स पब्लिश्ड इन 1565 बाय जेराल्डी सिंथियो। जेराल्डी सिंथियो का टेल्स का एक कलेक्शन था जो कि 1565 में पब्लिश हुआ था, द हेकाटोमिथी, ये नाम याद रखना है, और यही सोर्स है शेक्सपियर के ओथेलो प्ले का। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इंट्रोड्यूस्ड राइम रॉयल फर्स्ट? राइम रॉयल सबसे पहले किसने इंट्रोड्यूस कराया था? सो द आंसर इज चौसर। चौसर ने राइम रॉयल दिया था, और अब उनके किस वर्क में मिला था सबसे पहले राइम रॉयल? उन्होंने अपने किस वर्क में यूज़ किया था? ट्रोइलस एंड क्रेसीड में। एंड राइम रॉयल जो होता है वो 7 लाइन उनका एम्पिक पेंटामीटर स्टेंजा होता है। इन विच एक्ट ऑफ द प्ले हैमलेट ग्रेव डिगर सीन टुक प्लेस? हैमलेट में जो ग्रेव डिगर सीन है वो किस एक्ट और किस सीन में देखने को मिलता है? ग्रेव डिगर सीन तो एक्ट 5 और सीन 1 में देखने को मिलता है। Who commented, perhaps no one has made so great as the first major link of wish and duty in the individual of character as Shakespeare did? ये स्टेटमेंट जॉन वुल्फगैंग गोथ की है, और गोदे ने ये शेक्सपियर के बारे में कहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, question number 30, next and the last question of this video. On the models of whose problem plays did Galsworthy write his plays? किसके मॉडल पर बेस होकर के गाल्सवर्दी ने प्रॉब्लम प्लेज लिखे थे? हेनरिक इब्सन के मॉडल पर बेस करके जॉन गाल्सवर्दी ने भी प्रॉब्लम प्लेज लिखे थे। तो फ्रेंड्स, ये थे क्वेश्चंस जो कि हम लोगों ने बहुत ही कम समय में और 30 क्वेश्चंस को कवर किया, रिवीजन किया है। तो इसी तरह के वीडियोस लाती रहूँगी, और चैनल पर फर्स्ट टाइम है सब्सक्राइब करने, डेफिनेटली वीडियो हेल्पफुल प्रूव होगा, सो लाइक करें, और इफ़ यू हैव एनी सजेशंस सो comment in the comment box, and thanks for watching. We'll meet you again with next video.